अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आइए केमिस्ट्री एकेडमी में आप सबको वेलकम। बस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलिए व्यूवर्स इसको स्टार्ट करते हैं। बस सोलबिलिटी प्रोडक्ट या केएसपी जो है इसको हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ स्लाइटली सोलबल आयनिक कंपाउंड्स। तो इसको पहले हम देख लेते हैं, हम डिफाइन किस तरह से करेंगे। हम कहते हैं केएसपी और सोलबिलिटी प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ आयन raised to power of exponent equal to coefficient in balanced equation। बस ये इसकी डेफिनेशन है और ये हम देते हैं at equilibrium state। तो मीन्स ये तो हो गई सोलबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो है उसको माइंड में रखते हैं, उसको लिखते हैं। हमारे पास फर्ज करें एक ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें ये हमारे पास एक स्लाइटली सोलबल आयनिक सोल्यूट है जो कि है AXBY। अगर हम इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करवाएं तो ये इस तरह से आयनाइज होगा। हम इसको लिखेंगे A प्लस Y के X मोल्स प्लस B X माइनस के Y मोल्स। ये इसकी आयनाइजेशन होती है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करवाते हैं तो हम इधर इस तरह लिख लेते हैं, ये सॉलिड था, यहां पे ये एक्वस आयंस बन गए। अब अगर हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो केसी एक्सप्रेशन इसका बनेगा केसी इक्वल्स A प्लस Y रेज टू पावर दिस कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन विच इज X इंटू B माइनस एक्स रेज टू पावर दिस कोएफिशिएंट दैट इज y। और व्यूअर्स ये यहां पे इसको हम नीचे डिवाइड करेंगे AXBY के साथ। अब व्यूअर्स जैसे अभी हमने कहा था कि केएसपी प्रोडक्ट जो है या सोलबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं, कहते हैं वी अप्लाई दिस कंसेप्ट for slightly soluble ionic solutes, so AXBY concentration is almost constant। अभी बस इसको रीअरेंज करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को तो बनेगा KC इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AXBY दैट इज इक्वल टू A प्लस Y रेज टू पावर X इंटू B माइनस X रेज टू पावर Y। अब चूंकि हम इस फैक्टर को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आएगा दैट वुड बी KSP एंड दैट इज इक्वल टू A x इंटू बी माइनस एक्स रेज टू पावर y। तो बस ये ऊपर वाली डेफिनेशन देखिए अप्लाई हो गई कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम स्टेज रेज टू पावर ऑफ कोएफिशिएंट। और ये कोएफिशिएंट हम कहां से लेते हैं? फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बिकॉज ये तो हो गया केएसपी फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। अब अगर हम इन केस ऑफ रियल केमिकल रिएक्शन देखना चाहें तो हम लिखेंगे for ionization of
PbSO4 which is over slightly soluble आयनिक सोल्यूट। तो फ्रेंड्स इस केस में अगर हम इसी तरह ही इसका इक्वेशन पहले लिखें तो इक्वेशन बनेगी कि PbSO4 विच इज सॉलिड, जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये बनाएगा लेड आयंस विच इज इन एक्वस फॉर्म प्लस सल्फेट आयंस आल्सो इन एक्वस फॉर्म। अब इसी तरह ही ऊपर वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हुए हम इसका भी केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो केसी जो है वो बनेगा इस केस में दैट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयंस इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयंस। अभी बस इसमें आप देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो हमने रेज टू पावर कुछ नहीं की, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PbSO4। इसी तरह ही ये चूंकि स्लाइटली सोलुबल हमारे पास था सोल्यूट और ये कांस्टेंट क्वांटिटी हम कंसीडर करेंगे तो इस केस में ये बन जाएगा Kc into molar concentration of PbSO4 that is equal to molar concentration of lead ions into सल्फेट आयंस। और हम लिखेंगे कि KSP that is equal to product of lead ions into product of sulfate ions into molar concentration of sulfate ions। और इसकी जो वैल्यू है that is equal to 1.6 into 10⁻⁻8 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू भी आपको बता रही है कि जो PbSO4 है उसका सोलबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, यानी कि बहुत कम डिसॉल्व होती है। तो बस ये हो गया सोलबिलिटी प्रोडक्ट, एक उसकी हाइपोथेटिकल एग्जांपल और एक उसकी केमिकल इक्वेशन वाली एग्जांपल। अब व्यूअर्स हम इस कंसेप्ट को फर्दर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। KSP से हम जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट है उससे हम दो तरह की अप्रोच जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। एक ये जैसे हमने दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लिखी हैं और इसी में हम दोनों एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हम वन बाय वन इनको यहाँ पे देख लेते हैं। पहली हमारे पास एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास हमने फाइंड करना है सोलबिलिटी प्रोडक्ट को और हमें कंसंट्रेशन दी गई है इसकी सोल्यूट की। तो यानी पहला काम कि हमें सोलबिलिटी गिवन है और हमने उससे निकालना है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम इसको लिख लेते हैं कि इस पहली एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर टू फाइंड KSP फ्रॉम सोलबिलिटी। फिर जब हम इसको हम सोल्व करते हैं तो हम इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो अगर हम अब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे क्या है, सोलबिलिटी ऑफ PbF2 गिवन है हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, दैट इज 0.64 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और हमने उससे KSP को फाइंड करना है। तो फिर पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, हम कहेंगे वी फाइंड number of moles of PbF2। तो इस नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है कि नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू mass over मोलर मैस। तो यहां पे मैस तो हमारे पास है 0.64, जो मोलर मैस है PbF2 की जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हम लिखेंगे कि मोलर मैस ऑफ PbF2 दैट इज इक्वल टू 245.2 ग्राम पर मोल। तो फिर जब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा मैस है 0.64 डिवाइडेड बाय 245.2। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁻³ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास सबसे पहले आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप हम ये कहेंगे, जैसे ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड हो जाएगा राइट बैलेंस इक्वेशन। तो इसकी अगर हम बैलेंस इक्वेशन लिखें आयनाइजेशन की तो ये बनेगी हमारे पास
PbF2 when ionized it forms Pb ions, साथ में फ्लोराइड आयंस। अब व्यूअर्स यहां पे हमें इधर से क्या पता लग रहा है कि हम कहेंगे व्हेन T इज इक्वल टू 0 सेकेंड, यानी जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट ही किया तो उस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स PbF2 के कितने हैं 2.6 इंटू 10⁻³ जबकि हमारे पास अभी आयनाइजेशन चूंकि नहीं स्टार्ट हुई तो इसके भी 0 मोल्स हैं और इसके भी हमारे पास 0 मोल्स हैं। अब अगर हम बात करें चूंकि हम सोलबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेज, तो हम कहेंगे व्हेन T इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की स्टेट पे ही हमारे पास हो जाएगा ये मोल्स हो जाएंगे हमारे पास 0, जबकि यहां पे आएगा लेड के आयंस हो जाएंगे 2.6 इंटू 10⁻³ और फ्लोराइड चूंकि इधर 2 है तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2.6 इंटू 10⁻³। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वही राइट KSP एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इसी तरह से। तो हमारे पास ये फार्मूला इस तरह से अरेंज होगा कि KSP इक्वल्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयंस इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस, तो इसको हम लिखेंगे इधर F माइनस और इसकी यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा साथ में 2। अब बस यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो लेड की हमारे पास वैल्यू है 2.6 इंटू 10⁻³, जबकि फ्लोराइड की हमारे पास है 2 इंटू 2.6 इंटू 10⁻³ और रेज टू पावर 2। और फिर जब हम इसको टोटल सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा KSP इक्वल 7 इंटू 10⁻⁸। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो हम कहेंगे यहां पे हमने क्या किया, we calculated KSP from solubility। तो ये हमारे पास इसकी होगी फर्स्ट एप्लीकेशन। अगर जब हम KSP की सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं जिसमें हमने क्या करना है, हमने KSP से सोलबिलिटी यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो इसी तरह से हम लिख लेते हैं, हम कहेंगे we are to find solubility from KSP in this case। वैसे इसको भी हम सोल्व करते हैं, हम इधर लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, इसी तरह हम पॉइंट्स बना लेते हैं, हम लिखेंगे राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। अब जो स्टेटमेंट है हमारे पास उसकी बैलेंस इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हमारे पास बनेगी CaOH twice when it is dissolved in water it forms calcium ions plus 2OH minus ions। वैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेने के बाद हम कहते हैं कि when over time is equal to 0 सेकेंड, यानी जब हमने स्टार्ट ही किया है तब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी हमारे पास होगी, जबकि कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के आयंस हो जाएंगे हमारे पास 0। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे बात करें कि T इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम स्टेट, देन व्हाट हैपेंस, हम इसको लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सपोज कर लेते हैं इट प्रोड्यूसेस S हम सोलबिलिटी चूंकि फाइंड करनी है तो हम इधर नंबर ऑफ मोल्स को S से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि S, और यहां पे हो जाएगा OH के केस में 2S, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2S। तो व्यूअर्स यहां से अगर हम इस इक्वेशन का लिखना चाहें या KSP एक्सप्रेशन जैसे कि हमने यहाँ पे भी लिखा और पहले भी, तो इसका KSP एक्सप्रेशन हो जाएगा, सेकंड हम पॉइंट बना लेते हैं कि हमने लिखना है इस इक्वेशन का KSP एक्सप्रेशन। तो वो हमारे पास इस केस में बनेगा KSP इक्वल्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम दैट इज S इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH दैट इज 2S, और रेज टू पावर आ जाएगा यहाँ पे स्केयर, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो
पावर बन जाते हैं एक्सपोनेंट के केस में। फिर इसको जब हम फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें अबव इक्वेशन, अबव जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें हमें गिवन है यहाँ पे KSP, जो कि जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 6.5 इंटू 10⁻⁶ एंड दैट इज इक्वल टू s इंटू 2s स्क्वायर, तो बनेगा 4s क्यूब। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि अगर हम इसको साइड पे इस तरह भी कर सकते हैं, 4s क्यूब इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻⁶ s क्यूब दैट इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 4। तो इसके सोल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा s क्यूब 1.625 इंटू 10⁻⁶। अब बस हमने सोल्युबिलिटी निकालनी है और ये s क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे वी टेक क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो यहां पे ये हमारे पास इस तरह से अरेंज होगा कि s इक्वल्स टू 1.625 इंटू 10⁻⁶ 1/3। फिर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा सोल्युबिलिटी दैट इज s इज इक्वल टू 1.175 इंटू 10⁻² मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये व्यूअर्स हमारे पास आ गई s की वैल्यू, और s जो है वो है सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कहेंगे कि solubility of calcium ions that is equal to 1.175 into 10⁻² mole per decimeter cube. Solubility of OH minus ions that would be 2s, तो ये डबल हो जाएगी 2 इंटू 1.175 इंटू 10⁻², और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.75 इंटू 10⁻² मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो व्यूअर्स ये थी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पर आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच, लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल आईए केमिस्ट्री अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह ही नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज।